नमस्कार, मैं मनीषा खटाटे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कोरोना के पार्श्वभूमि पे एक दिल को छूने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं। कृपया इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुने। सुख की कोई कहानी नहीं होती, दुख की भी कोई कहानी नहीं होती। हर मनुष्य अपने आप में एक कहानी है। हर मनुष्य अपने आप में एक किताब है। उस किताब में भी जो कथाएं हैं वो हमारी अपनी ही खुद की कथा है। संकट को हम किस तरह से लेते हैं या आई हुई मुसीबत का सामना हम किस तरह से करते हैं, उससे ही हमारे व्यक्तित्व का परिचय होता है। आज मेरी कहानी एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक नारी के शक्ति का परिचय हमें देती है। पुराणों में जैसे देवताओं को बचाने के लिए देवी राक्षसों का वध करती है और नारी शक्ति का हमें परिचय होता है, वैसे ही मेरी कहानी की नायिका उसने आए हुए अपने संकट को किस तरह से डटकर सामना किया है, झुंझी है, मार्ग निकाला है और उसके ऊपर विजय पाई है। इस कहानी से भारत की हर नारी प्रेरणा ले सकती है कि हमें किसी भी मुसीबत का डटकर सामना अगर हम करते हैं तो वह मुसीबत खत्म हो जाती है। स्थान मुंबई। मुंबई में हर तरफ कोरोना का कोहराम मचा हुआ है। हर अस्पताल कोरोना के मरीजों से भरे पड़े हुए हैं। हर गलियां बंद है। हर आदमी अपने घर में बंद है क्योंकि बाहर कोरोना का डर सता रहा है। ऐसे समय में मुलुंड स्थित हमारी लता मौसी के घर में एक घटना घटती है। वह घटना सुनकर हर किसी के शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन जो हिम्मत लता मौसी ने दिखाई और उसके परिवार ने दिखाई है, हम इस हिम्मत को सलाम करते हैं। वैसे तो लता स्वभाव से ही मिलनसार है। राजनीति तथा समाज में जो भी कार्य करते हैं वहाँ वो हमेशा आगे होती है। इस कारण वहाँ के लोगों में वह काफ़ी लोकप्रिय है। ठेले वाले से लेकर राजनेता तक उसकी पहचान है। लेकिन किसी भी व्यक्ति का असली परिचय मुसीबत में ही होता है। दिनांक 6 अप्रैल सुबह नवनाथ काका का स्नानादि क्रम होने के बाद चाय नाश्ता हो जाता है। उसी दौरान उनका बायां हाथ थोड़ा सा दर्द करने लगता है। मौसी को वो कहते हैं कि हाथ दर्द कर रहा है, तो मौसी उन्हें सलाह देती है कि छत पर जाकर हल्की फुल्की सी कसरत करो तो थोड़ा सा ठीक लगेगा। लेकिन ये करने के बाद भी उन्हें अस्वस्थता लगती है। थोड़ा सीने में हल्का सा दर्द पता चलता है। वह वापस घर में आते हैं और ये बात घर में बताते हैं। काका तो स्वभाव से ही धैर्यशील है। मुंबई के बेस्ट गाड़ी के ड्राइवर होने के बावजूद ये हिम्मत उन्हें आई है। सभी को पता है ड्राइवर का काम कितना कठिन होता है। हर वक्त उन्हें चौकन्ना होना पड़ता है। सीने में दर्द हो रहा है, मन अस्वस्थ हो रहा है, मन में कई तरह की आशंकाएं उत्पन्न हो रही है, फिर भी घर वाले परेशान न हो, इसीलिए चेहरे पर स्तब्धता है, शांति है। अचानक मौसी
उन्हें बोलती है, चलो नीचे दवाखाने में डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के पास आते ही डॉक्टर सर्वप्रथम ईसीजी निकालते हैं। ईसीजी का रिपोर्ट खराब आने के बाद डॉक्टर कहते हैं यह माइनर हार्ट अटैक है। यह सुनकर मौसी का मन शून्य हो जाता है। दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। अंदर ही अंदर उसका मन रोने लगता है, लेकिन वह आंसू बाहर टपकने की बजाय उसके दिल पर टपकते हैं। आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा जाता है। ये भगवान, अब मैं क्या करूं? वह मन में बोलती है। उसके सामने कोरोना की डरावनी चित्र उभर के आ रही है। बाहर तो सारा बंद है। अब मैं क्या करूं? कैसे मेरे पति को बचाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे रास्ता दिखाओ। दूसरे क्षण में वह बेटे को बुलाती है और गाड़ी का प्रबंध करने के लिए कहती है और मन में बोलती है, अब तो मुझे ही हिम्मत दिखानी होगी, नहीं तो बच्चे टूट जाएंगे। तो मैं अंदर से खड़ी हो गई। वैसे तो मुंबई में सैकड़ों रिश्तेदार हैं। एक फोन पर वह सारे दौड़कर आते, लेकिन कोरोना के इस लॉकडाउन में वो भी नहीं आ सकते। अब जो भी करना है वह सब मुझे ही करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर वह काका को बड़े अस्पताल में लेके जाने की तैयारी करने लगी। थोड़ी देर में मौसी काका को लेकर मुलुंड के ही आस्था हॉस्पिटल पहुंच गई, लेकिन उस वक्त काका को बुखार भी चढ़ा था। बुखार की वजह से डॉक्टर को ये संशय आया कि ये कोरोना का ही पेशेंट है। इसीलिए उन्होंने भांडुप मुलुंड के बीच जो ओकार हॉस्पिटल है वहाँ भेजा। वहाँ जाने के बाद भी डॉक्टरों को कोरोना का ही पेशेंट लगा, लेकिन विनती करने के बाद, रिपोर्ट दिखाने के बाद उनका लड़का शुभम ने बताया कि मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया है, कृपया आप उसी संदर्भ में ट्रीटमेंट कीजिए। लेकिन मौसी का मन अभी भी स्थिर नहीं था। अभी भी उसके मन में प्रार्थना जारी है कि दूसरी कौन सी भी बीमारी चलेगी, लेकिन ये कोरोना महामारी नहीं आनी चाहिए। कोरोना महामारी ने मौसी को अंदर ही तोड़ डाला था, क्योंकि ओकार अस्पताल आते तक जो भी मुसीबतें आई है वह भयंकर थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस थी, चेकिंग चल रही थी। समय तो मानो जैसे थम गया हो। दूसरा अटैक भी आ सकता था किसी भी वक्त। और रास्ते पर सन्नाटा छाया हुआ था और हमारे हाथ में हर मुसीबत का सामना करना था। ओकार अस्पताल में भी और एक मुसीबत। हार्ट ट्रीटमेंट करने के पहले एंजियोग्राफी का रिपोर्ट एक नर्व 100% ब्लॉक। तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। उसी बीच डॉक्टर अमोल कासार इनको रिपोर्ट भेजे, सेकंड ओपिनियन भी लिया। वह संगमनेर के प्रसिद्ध चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने भी तुरंत ऑपरेशन के लिए हामी भर दी। अब दूसरी मुसीबत, तुरंत 5 लाख रुपए का इंतजाम करो या पेशेंट को यहाँ से लेकर जाओ। ऐसी दुविधा में इतने कम समय में पैसे कहाँ से लाए,
इंतजाम कहाँ से करे? कोई बुजुर्ग नहीं, कोई साथ नहीं, कोई सहारा देने वाला नहीं। ऐसी स्थिति में फिर से मन को शांत करते हुए पैसे का इंतजाम वह करने लगी। उसी अस्पताल में विजया नाम की लैब टेक्नीशियन रिश्तेदार थी, मगर वो भी उस दिन छुट्टी पे थी। विजया ने ही डॉक्टर को कहकर फोन पे बताया कि यह पेशेंट हमारा रिश्तेदार है, इनका इलाज तुरंत चालू कर दीजिए। काका को ऑपरेशन थिएटर लेके गए। फिर भी मौसी को 1 घंटे के अंदर 2 लाख रुपए का इंतजाम करना ही था। वह भी ऐसे तैसे हो गया। थोड़ी देर के बाद काका की एंजियोप्लास्टी सफलतापूर्वक हो गई। वह इस संकट से बाहर आ गए, लेकिन मौसी लॉबी में कुर्सी पर निशब्द बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और बहुत देर से उसने जो रोक के रखे थे वह आंसू दिल को निचोड़कर आंखों से आनंद की बौछार कर रहे थे। ऐसी है हमारी लता मौसी।